तो जब काम शुरू है तभी जाके वो चीज़ देखना ज़रूरी है। काम पूरा होने के बाद एक बार डांबर लेयर आने के बाद हम खोद के नहीं देख सकते कि नीचे का स्क्रैप किया है कि नहीं है, कितना बड़ा लेयर डाला है, कौन सी खड़ी डाली है, कटिंग किया है कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब काम शुरू है तभी जाके हम चेक कर सकते हैं। इसीलिए ये सही समय है, जब काम शुरू होता है तब जाके आप चेक करो, तब जाके आप कंट्रोल रखो। तो हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता है। जो उनका काम है वो उनको सही तरीके से करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और उनको जनता के पैसे में से एक पैसा नहीं मिले। रात के 2:45-3 बजे तक बार रेस्टोरेंट चालू है, लड़के लड़कियां दारू पी रहे हैं, जो भी है खाना पीना उनका चालू है उधर। उसके बाद जो सारी चीज़ें होती है, झगड़े होते हैं, मारामारी होती है, उसको फिर पुलिस को ही निपटना पड़ता है, उसको आम जनता को ही उसकी तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, कायदे में हर चीज़ चले। और वसई में तो कायदे का राज होना ही चाहिए। और आज के जो इंसिडेंट की रिपोर्ट है वो मैं खुद सीपी सर को मिलके सारा उनको बताने वाली हूँ और इन पे कार्रवाई हो, ये सीपी सर के पास मैं मांग करने वाली हूँ। गणपति उत्सव के मद्देनजर इन दिनों अब युद्ध स्तर पर महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया कि 2 दिन में पैच वर्क कंप्लीट कर लिया जाए, कम से कम गणेश उत्सव के समय लोगों को तकलीफ ना हो। हमारे साथ विधायक स्नेहा दुबे पंडित हैं जिन्होंने औचक निरीक्षण किया। सडन इंस्पेक्शन रात को 1 से लेकर अभी 3 बज रहे और इस दौरान आपने देखा, लाइव में भी देखा और हम आगे भी दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ हुआ है। इन बिटवीन आपने दत्तानी मॉल का भी देखा, उसमें क्या कुछ हुआ हम आगे बताते हैं। लेकिन मैं सवाल मेरा ये है कि ये जो पैच वर्क है, आपने देखा इंस्पेक्शन किया, आपने कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हिदायत दी, कहीं नोटिस करने की बात करी, तो ये तरीका जो है ये एक पैशन मतलब फैशन बन गया है पिछले 10-15 सालों से। सड़कें सुधरती नहीं, लोग कमेंट करें। जब आप इंस्पेक्शन कर रहे थे, लाइव चला है, लोगों का कमेंट ऐसा आ रहा है कि ये 2 दिन के लिए है, टिकेगा नहीं। क्या कहेंगे इन हालातों पे, कैसे सुधरेगा इसे? देखिए, लोगों की गलती नहीं है इसमें कि लोग ऐसा कमेंट करें कि 2 दिन भी टिकेगी नहीं, क्योंकि परिस्थिति ही वैसी है। हम सब लोग देख रहे हैं कि पैचवर्क होता है, रास्ता बनता है। अभी ये भी रास्ता जिस रास्ते पे हम खड़े हैं वो 1 साल पहले ही बना है, लेकिन आज उसके ऊपर इतने बड़े पैचवर्क करने की नौबत आई है। तो वो क्यों आई है वो हमें सोचना चाहिए। वो महानगर पालिका के जो अभी वरिष्ठ अधिकारी है, अभी मैं आशा करती हूँ कि हमारे आयुक्त साहब नए आए हैं सूर्यवंशी सर, तो वो सोचेंगे, वो पूरे परिस्थिति का जायज़ा लेंगे। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियर्स इसके लिए ज़िम्मेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए ज़िम्मेदार है, मतलब लो क्वालिटी के काम के लिए उन पे कार्रवाई भी होगी। और अभी जो पैचवर्क चालू है वो इसीलिए हम देख रहे हैं कि उन पे एक कंट्रोल रहे, उनको एक धाक रहे कि भाई हम मन चाहे जैसे भी कैसे भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है। और लोक प्रतिनिधि के नाते मेरा काम है लोगों की तकलीफ़ दूर करना, लोगों के मन में जो सवाल है उनके बीच का और कॉन्ट्रैक्टर के बीच की मैं दुआ हूँ। हर व्यक्ति जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति जाके इंजीनियर से पूछ नहीं सकता है। वो मैं पूछ सकती हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये काम सही क्यों नहीं हो रहा है या ये काम सही होना चाहिए। ये जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। रात के 1 बजे ऐसा क्यों लगा आपको कि रात को 1, 2, 3, 4 बजे इंस्पेक्शन करना चाहिए? ऐसा क्या मतलब आपको डाउट है इन लोगों का काम करने में? देखिए, काम अभी अपने रोड्स पे जो हैवी ट्रैफिक चलती है, दिन के समय पे वो काम नहीं कर सकते हैं। उनको 2 दिन में पैचवर्क पूरा करना है तो वो रात के समय पे ही उनका काम चलाने वाले हैं। आज की पूरी रात, कल की और परसों की, गणपति बाप्पा आने से पहले की 3 रातें। तो जब काम शुरू है तभी जाके वो चीज़ देखना ज़रूरी है। काम पूरा होने के बाद एक बार डांबर लेयर आने के बाद हम खोद के नहीं देख सकते कि नीचे का स्क्रैप किया है कि नहीं है, कितना बड़ा लेयर डाला है, कौन सी खड़ी डाली है, कटिंग किया है कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब काम शुरू है तभी जाके हम चेक कर सकते हैं। इसीलिए ये सही समय है, जब काम शुरू होता है तब जाके आप चेक करो, तब जाके आप कंट्रोल रखो। बाद में होने के बाद, फिर वो ख़राब होने के बाद हम बैठ के कुछ कर नहीं सकते। आपने वहाँ एक अधिकारी को डांट भी लगाई, सुपरवाइजर था, उसको मालूम है कि वहाँ पे काम सही नहीं, फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करते बैठा हुआ था। क्योंकि इतने साल से आदत हो गई है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी कुछ भी जवाब दे देगा तो उल्लू बना देंगे। लेकिन अब उल्लू बनाने का ज़माना गया। अब कॉन्ट्रैक्टर्स और सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर टेक्निकल नॉलेज हमें भी है, हमें समझता है और सब चीज़ हमें नहीं समझ में आता है, तो हमारे पास ऐसी टीम है जिनको ये सब टेक्निकल नॉलेज है, जिनको समझ में आता है। तो हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता है। जो उनका काम है वो उनको सही तरीके से करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और उनको जनता के पैसे में से एक पैसा नहीं मिलेगा। नशा विरोधी अभियान पुलिस भी चलाती देखी मैंने। जो दत्तानी मॉल में देखा
वो भी हमने देखा। ऐसी परिस्थिति वसई विरार की, कानून का पाठ जनता एक एनसी होती है तो उसको नीचे बैठाती है पुलिस। आज जो पुलिस कर रही है उनको क्षमा करेंगे आप? नहीं, मैंने अभी इसीलिए पीआई साहब को तुरंत बुला दिया उधर घाड़ीगांवकर सर को, और मैंने तभी भी अब उनको बोला है कि जो 2 कांस्टेबल नीचे खड़े थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और वो जो 2 बार एंड रेस्टोरेंट थे उनको 1:30 बजे तक की परमिशन है। हमें किसी भी क्या बोलते हैं उद्योग व्यवसाय इसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कायदे में है वैसा होना चाहिए। अगर 1:30 बजे बंद होना चाहिए तो 1:30 बजे बंद होना चाहिए। रात के 2:45-3 बजे तक बार रेस्टोरेंट चालू है, लड़के लड़कियां दारू पी रहे हैं, जो भी है खाना पीना उनका चालू है उधर। उसके बाद जो सारी चीज़ें होती है, झगड़े होते हैं, मारामारी होती है, उसको फिर पुलिस को ही निपटना पड़ता है, उसको आम जनता को ही उसकी तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, कायदे में हर चीज़ चले, और वसई में तो कायदे का राज होना ही चाहिए। बेकायदेशीर कोई भी चीज़ वसई में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा से कोशिश कर रही हूँ, और आज की भी मेरी कोशिश यही थी, जो कायदे में है वो 1:30 बजे अगर बंद होना चाहिए तो 1:30 बजे बंद होना चाहिए। अगर 11 बजे आप अंडा पाव भुर्जी पाव वाले का गाड़ी बंद करते हो तो 1:30 बजे फिर ये बाहर रेस्टोरेंट भी बंद होने चाहिए। वो पुलिस की जिम्मेदारी है। और आज के जो इंसिडेंट की रिपोर्ट है वो मैं खुद सीपी सर को मिलके सारा उनको बताने वाली हूँ, और इन पे कार्रवाई हो ये सीपी सर के पास मैं मांग करने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।